जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में इसका 6 लाख करोड़ रुपए का योगदान है। इसी के साथ साथ ये 24% लोगों को आमदनी यानी रोजगार देता है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है कि डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, बकरी पालन, ये सब के बारे में हमारे दिमाग में आता है। इस समय भारत में ये नहीं देखा जा रहा है कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं पशुपालन। इस समय युवाओं का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोजगार देने का साधन बन चुका है और युवा इसमें काफ़ी तरीके से जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। अगर हम पशुपालन की बात करें तो इस समय ये खाली एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गरीब इंसान करता है और अपनी आमदनी में एक तरीके से आय बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम तरीके से या फिर दूसरे व्यवसाय के रूप में करने की क्षमता रखने वाली काम है। ये नहीं, इस समय इसमें युवा जुड़ रहा है और इसको कई बड़े स्केल पे यानी कि विशालकाय तौर पे किए जाने की आवश्यकता है और कर रहा है इस समय युवा। और युवा को एक आमदनी देने में ये काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था में भी एक अपना खासा स्थान रखता है। इसी के साथ हम आपको इस कार्यक्रम में ये बताना चाहेंगे कि आप डेयरी उत्पादन में अपना निवेश करें एक युवा के तौर पे या फिर आप बकरी पालन में निवेश करें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अगर आप डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि आप पशुपालन करते हैं, उसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि गाय पालन या भैंस पालन करते हैं। उसी के साथ साथ एक बकरी पालन अलग सा सेगमेंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो उसमें हमें गाय और भैंस का रख रखाव करने के लिए ज़्यादा क्षेत्र की मात्रा आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे अगर हम बकरियों की बात करें तो बकरियों को कम वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें डेयरी फार्मिंग में उत्पाद को लेने की तो हम वहाँ पे दूध का उत्पाद कर सकते हैं और दूध बेच के आय कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम गोट फार्मिंग या बकरी फार्मिंग की बात करें तो वहाँ पे हमें बकरी के मांस और दूध दोनों से हमें आय मिल सकती है। वहीं पे अगर गाय या भैंस की बात करें तो उससे हमें सिर्फ और सिर्फ दूध से उत्पत्ति हो सकती है और कहीं कहीं किसी किसी इलाके में भैंस के मांस से भी उत्पत्ति मिल सकती है, पर वो इस भारत में इतना ज़्यादा कारगर नहीं है। यहीं अगर हम बात करें कि अगर बकरी की तो बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है या फिर ब्याती है और हर बार वो 2 बच्चे ब्याने की क्षमता रखती है 6 महीने में। मतलब एक साल में आपको बकरी से 4 नए शिशु मिल सकते हैं। वहीं अगर हम गाय की बात करें तो गाय 1.5 साल में या फिर 1 साल में एक ही बार एक ही बछड़ा ब्याती है। वहीं अगर हम देखें बकरियों की तो बकरियों को कम जगह की ज़रूरत पड़ती है और कम खान पान की ज़रूरत पड़ती है। वहीं गाय को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उनको हरे चारे के साथ साथ दाने की भी आवश्यकता होती है। वहीं पे हम अगर बकरियों की देखें तो बकरियों को हम खाली खेत में चरवाकर या फिर पत्तियों पर भी जीवित रख सकते हैं और साथ में भूसा चारा भी रख सकते हैं। वहीं गाय को एक निर्धारित तरीके से खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए गाय या भैंसों को जो अच्छे से पच सके, क्योंकि इनकी पाचन क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बकरियों की बात करें तो बकरियों की पाचन क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए ये किसी भी तरीके का खाना खा सकती हैं। अगर हम इनको पत्तियों पर रखें तो ये पत्तियों में काफी समय तक रह सकती हैं और इनकी क्षमता भी कम नहीं होती है। अगर हम वहीं पे बात करें तो आप एक बकरी को 10 से 20 हजार रुपए में कभी भी बेच सकते हैं। वहीं अगर गाय की बात करें तो गाय का रीसेल वैल्यू काफी कम होती है। वहीं बकरी अगर बुढ़ी भी हो जाए तभी भी वो बिक सकती है। वहीं गाय या भैंस जितनी बुढ़ी होती चली जाएंगी उनकी बिकने की क्षमता उतनी कम होती चली जाएगी। वहीं पे बकरियों के मामले में ऐसा नहीं है। वहीं अगर हम देखें तो बकरियों की आयुर्वेदिक में भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बकरियों के दूध को आंखों की इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं गाय का दूध, गाय मूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से रख रखाव की तो गाय और भैंसों में ज़्यादातर से बीमारियों का प्रकोप होता है, वहीं पे बकरियों में कम प्रकोप होता है और बकरियों को आप छोटे इलाकों में भी रख सकते हैं। गाय के लिए आपको बड़ा इलाका चाहिए, उनको चरवाने की भी जगह बड़ी चाहिए, वहीं पर बकरियों को चरवाने की जगह भी कम चाहिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आप कितना ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। अगर एक आप डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं, वहीं बकरी पालन, अगर आप 10 गायों का डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो आपको अधिक पैसे की जरूरत होगी। वहीं पे अगर आप 10 बकरियों का अगर एक फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको कम पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि बकरियों के मेमने सस्ते में आ जाते हैं जिनको आप बड़ा करके आराम से बेच सकते हैं। इसके मुकाबले गायों को काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और उसी के साथ साथ भैंसों को भी काफ़ी ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम अगली बार आपको और भी अच्छी जानकारी दे सके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।